वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सेकंड का, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि डाउन स्ट्रीम यानी पानी, जैसे अगर हम बात करें वोट की, तो अगर हम जिस डायरेक्शन में वाटर बह रहा है, पानी बह रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो इस जो पानी का जो स्पीड है और बोट का जो स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएगा। और अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो जो बोट का स्पीड है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस हो जाएगा जितना पानी का स्पीड है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, और जो उसकी स्पीड है उस करंट स्पीड उसे हम सपोज कर लेते हैं y है। अब हम जानते हैं, हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम फाइंड करते हैं, राइट, अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हम फर्स्ट लेते हैं, यहाँ पे बोला गया 20 क्या हो गया, यहाँ पे 20 किलोमीटर हो गया यानी डिस्टेंस, और 2 आवर्स हो गया, दैट मीन्स टाइम। तो अगर हमें स्पीड फाइंड करना है, टोटल स्पीड फाइंड करना है ऑन डाउन स्ट्रीम का, तो हम क्या करेंगे, 20/2 कर देंगे। तो ये हमें फाइंड हो जाएगा टोटल इसका स्पीड। अब यहाँ पे अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो जो स्टिल वाटर पे उसका स्पीड है और करंट स्पीड है, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये एडिशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + y = 20/2। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा x + y = 10, राइट। सो इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें, सेकेंड कंडीशन में हमें दिया गया है अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर वो 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर वो 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। दैट मीन्स 4 इज डिस्टेंस एंड 2 इज टाइम। सो 4/2 इज ए स्पीड ऑफ, टोटल स्पीड ऑफ ऋतुज, राइट। तो x - y, क्योंकि स्टिल वाटर में स्पीड कितना है, x है, और करंट स्पीड है y। सो x - y = 4/2, दैट मीन्स x - y = 2। अब इसे हम बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से फाइंड हो जाएगा x + y = 10 एंड x - y = 2। y कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2x = 12, सो x = 6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सो 6 + y = 10, देन y = 4। अब हमने जो टिक किया हम वहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर इज 6 km/h बिकॉज वैल्यू ऑफ x इज 6 km/h। और अगर हम y की बात करें तो स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, and find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone। यहाँ पे बोला गया है कि अगर 2 women and 5 men ये सभी साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो 4 डेज में एक एम्ब्रॉयडरिंग वर्क है वो 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। सेकेंड हमें कंडीशन दिया गया कि 3 वुमेन और 6 मैन ले लिया जाए तो वही काम वो 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो हमें बताना है कि अगर एक ही वुमेन अकेली काम करे तो वो वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगी, या फिर एक ही मैन उस काम को करे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमें पता नहीं है तो हम उसे सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन इज इक्वल टू x डेज। यानी हमने ऐसा सपोज कर लिया कि वो काम एक वुमेन x डेज में कंप्लीट करेगी। सेम एज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन
इज वाई डेज। वन मैन अगर वही काम कर रहा है तो वो वाई डेज में कंप्लीट करेगा। अब हम जानते हैं द रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। तो अगर हम वर्क फाइंड करते हैं कि एक वूमेन कितना वर्क एक दिन में कंप्लीट कर रही है, तो हमें क्या करना होगा? वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम यहाँ पे 1 सपोज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक काम है, वन वर्क है, राइट। और टाइम हमें यहाँ पे हमने टेक कर लिया है x। सो द वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 डेज इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड सेम एज द वर्क डन बाय वन मैन इन 1 डेज इज इक्वल टू 1 अपॉन y। ये हमने फाइंड किया द रेट ऑफ वर्क डन के फॉर्मूले से। अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें कि वन वुमेन एक काम जो वर्क है 1 अपॉन x वो कंप्लीट कर रही है एक दिन में, तो अगर 2 वुमेन वही काम करते हैं तो 2 इंटू 1 अपॉन x हो जाएगा। और मैन की अगर हम बात करें तो 1 अपॉन x है, तो 5 मैन वर्क कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में, तो 5 इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 4 डेज लग रहा है। तो जो वर्क रेट होगा तो 1 वर्क इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, सो 1 अपॉन 4। और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 8 अपॉन x प्लस 20 अपॉन y इज इक्वल टू 1, राइट। सेकेंड का क्वेश्चन जो सेकेंड कंडीशन हमें दिया गया है उसमें 3 वुमेन है और 6 मैन है, तो 3 अपॉन x प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इसे सिंप्लीफाई करते तो 9 अपॉन x प्लस 18 अपॉन y इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ पे हम 1 अपॉन x को m सपोज कर लेते हैं, 1 अपॉन y को n सपोज कर लेते हैं। अब वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमें फाइंड हो जाएगा 8m प्लस 20n इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और सेकेंड में अगर हम फाइंड करते हैं तो 9m प्लस 18n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि फर्स्ट टर्म्स को हम सेम बना देते हैं। फर्स्ट टर्म को सेम बनाने के लिए 9 और 8 का जो एलसीएम है वो 72 है, दैट मीन्स हमें 72 बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 9 से मल्टीपल कर देते हैं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन को हम 9 से मल्टीपल कर देते हैं और सेकेंड इक्वेशन को 8 से मल्टीपल कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीपल किया जिससे हमें फाइंड हो गया 72m प्लस 180n इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन को 8 से किया तो 72m प्लस 144n इज इक्वल टू 8। इसे हम माइनस कर देते हैं जिससे हमें ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और 180 माइनस 144 इज 36, 9 माइनस 8 is 1, so n is equal to 136। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्योंकि n की वैल्यू हमने 1 अपॉन y इज इक्वल टू n सपोज किया, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगा 36। अब हम इक्वेशन 1 में n की वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें m की वैल्यू फाइंड हो जाएगा 1 अपॉन 18 और 1 अपॉन x इज इक्वल टू m होता है। अब टेक किया हमने तो x इज इक्वल टू 18 फाइंड हो जाएगा। देयरफॉर द नंबर ऑफ डेज, right, the number of days taken by one woman is 18 days, right, और number of days taken by one man is 30। अगर वही काम एक वुमेन कर रही तो वो 18 डेज में कंप्लीट करेगी, अगर एक मैन काम कर रहा है तो वो 36 डेज में उसे कंप्लीट करेगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर्स। रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टी by train and by bus. She take 4 hours if the she travels 60 km by train and remaining by bus, right, and if the travel 100 km by train and remaining by bus she takes 10 minutes longer, यानी जितना टाइम पहले ले रही थी उससे 10 मिनट ज़्यादा ले रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो हमने यहाँ पे टिक कर लिया स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर्स। अगर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही थी, दैट मीन्स कितना बचेगा अभी रिमेनिंग डिस्टेंस 240 किलोमीटर। किससे जा रही है वो? बस से। तो अगर हम स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, राइट, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हम स्पीड का फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इस पर से अगर हम टाइम का फॉर्मूला क्रिएट करें
तो ये हमें फाइंड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस टाइम फाइंड करते हैं कि अगर वो ट्रेन से जा रही तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 60/x, और बाय बस जा रही तो 240 किलोमीटर वो y किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये हो जाएगा 240/y इक्वल टू टोटल कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है। सो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। और सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो 300 किलोमीटर में वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और रिमेनिंग जो बचता है, रिमेनिंग कितना बचेगा, 200 किलोमीटर बाय बस। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं एज फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग में, तो 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 4 प्लस 10/60। 10/60 यहाँ पे हमने क्यों लिया, 10 मिनट जितना पहले टाइम लग रहा था उससे 10 मिनट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो 4 है वो आवर्स में है, इसलिए हमने इसे आवर्स में चेंज कर दिया डिवाइड बाय 60 से करके, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं। अब यहाँ पे हम 1/x को m सपोज कर लेंगे, 1/y को n सपोज कर लेंगे, वैल्यू रखेंगे तो हमें इक्वेशन फाइंड हो जाएगा 15m + 60n इक्वल टू 1 एंड 24m + 48n इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 को हम 8 से मल्टीपल कर देते हैं, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीपल कर देते हैं, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा ये इक्वेशन, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 240 = n = 3। सो 240n = 3, दैट मीन्स n = 1/80, और 1/y = n होता है तो 1/y = 180 हो जाएगा। सो y = 80, राइट। अब ये n की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, जिससे हमें m की वैल्यू फाइंड हो जाएगा 1/60, और 1/60 हमने 1/x को सपोज किया था m, तो 1/60 हो गया ये, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60। दैट मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर, राइट। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 km/h, राइट। तो इस तरह से हम कोई भी कंडीशन दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग में हम पहले इक्वेशन बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर फाइंड हो जाएगा।